हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। तीरथ में तो सब पानी है होवे, नहीं कुछ अनहाय देखा। प्रतिमा सकल तो जड़ है बाई, बोले नहीं बुलाए देखा। कुरान कुरान सबे बात है, या घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहे, यह सब झूठी पोल देखा। इसमें अभी हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई भी नहीं है हिंदी का। हाँ, ये थोड़ा इजी। इसमें अर्थ है, तीरथ में सब पानी है, उस पानी में नहाने से कुछ नहीं होता, यह मैंने करके देख लिया है। सभी प्रतिमाएं, मूर्तियां निर्जीव हैं, उन्हें आवाज देकर बुलाकर मैंने देखा है। कुरान और कुरान में सब बातें ही बातें हैं, यह मैंने अपने घट का पर्दा खोलकर देख लिया है। अपने अनुभव से यह सब देख लिया है, सब झूठ ही झूठ। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी। कबीर साहब ना नॉर्मली वेरी इनकन्वेंशनल। वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यानी कि इवन योग को भी नहीं मानते थे, कोई शास्त्र को नहीं, मतलब ऐसे इस तरह का था कि वो सिर्फ, ये बहुत डीप है एक्चुअल में देखा जाए तो। इसमें यही बोला है कुरान पुराण सब यूजलेस है। एक्चुअल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग उस भाव में रहते हैं, कबीर साहब के भाव में बहुत बहुत कम है लोग। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि जो बाकी जो चीजें हैं लोग करते हैं वो कुछ पाने के लिए करते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए तो ये कर लूं, वो मिल जाए तो ये कर लूं, या ये कर लूं तो वो मिल जाए। लेकिन कबीर साहब टोटल, क्या बोलते हैं, निष्काम थे। दैट इज व्हाट आई विल से। ही वाज नॉट कनेक्टेड टू एनी, कामना नहीं होती कुछ है? तो वही लगता है मुझे। और उन्होंने कुछ जो पाखंड हैं या कर्म कांड है उनके खिलाफ भी बोला है इसमें। तीर्थ तीर्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है, पानी में डुबकी क्या लगाना है? तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब उससे शरीर साफ हो सकता है लेकिन मन तो साफ नहीं हो सकता। सेम वे प्रतिमा के बारे में बोला है कि प्रतिमा को, वो तो निर्जीव है? उसमें क्या, किससे बात कर रहे हो तुम, है? फिर पुराण कुरान को बोला है उन्होंने, सब पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहूँ, ये सब झूठी पोल देखा। तो उन्होंने बोला कि सब ये झूठ ही झूठ है, इसमें कुछ सच नहीं, सच्चाई नहीं है। तो आई थिंक, मुझे तो ये समझता है। बाकी सरिता जी आप बताएं। नहीं, अभी पहले ये बोलेंगे, ये जो अभी मोना तुम बोलोगी। मैं हाँ अभी जी, ज्वाइन करा, मुझे पता ही ठीक नहीं है। चला। हाँ हाँ, ठीक है। बिम्मी, पहुंच गई आप? हाँ जी, पहुंच गई। मेरी ना बीच बीच में आवाज कट रही थी, मैं एक बार ही पढ़ लूं तो। अच्छा, फिर ठीक है, तो मैं फिर इतनी बस विनोद जी बोलेंगे। मैंने एसपी सिंह साहब का हाँ, वो थोड़ा सा इनका सुना था, फिर मैं एक बार ही पढ़ लूं खुद तो फिर। हाँ जी, ठीक है, तो विनोद जी बोलते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी। यही जैसे मतलब कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा में मूर्ति पूजा में कुछ मूर्ति पूजा में मतलब कि भगवान की शांति नहीं है। और पुराण पढ़ने, मतलब पुराण वगैरह भी जो पढ़ते हैं, तो वो जब तक आप उसको अंदर उतारेंगे नहीं, मतलब मात्र पढ़ने से उसमें कुछ हासिल होना नहीं है। जैसे जैसे पंडित है, वो रोज एक ही चीज पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ जा नहीं रहे। जब तक वो पुराण का अनुसरण नहीं करेंगे या उस पे जो लिखा है उसको समझ के उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका अर्थ जीरो है। मतलब वो एक नेगेटिव सेंस से बोलना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ मूर्ति की, प्रतिमा की पूजा करते रहेंगे, पुराण पढ़ते रहेंगे, तो उसका अर्थ नहीं। जब तक उसमें समझ के अपने मन को जीरो, मतलब आपको अंदर उतारना है और अपने सही कर्म करने हैं,
और तब तक आप उसको सही तरीके से उसका अर्थ समझते नहीं है, तब तक उसका मतलब यूज कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बस यही समझ में। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो अब ये बोलेंगी, बिम्मी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो पोथी पोथी वाला इनके साथ तो वही है कि इतनी किताबें पढ़ के और इतनी वही आप ये सब ऊपरी ही एक तरह के आडंबर ही है। जब तक आप उसे आत्मसात नहीं कर लेते तो उसका कोई फायदा नहीं। इतने वो पूजा पाठ का या कोई भी धार्मिक ग्रंथों को ऐसे जी वो तो रटना ही हुआ। उसको रट लिया, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। और वही जैसे आजकल की हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी है कि हम रट लेते हैं, पर जब वो बेसिक्स ही नहीं हमें पता तो इसलिए हमारी नींव ही खोखली है वहीं पर। और इस एक इनका भी है कि वो रविदास जो थे, जैसे इन्हीं कबीर के टाइम के ही थे। उनको एक बारी किसी ने कहा कि हम वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो आप भी चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, मेरा मतलब मुझे यही काम है कुछ और मेरा मन इधर ही लगा हुआ है। तो वो गंगा स्नान का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है जब मेरा मन उसमें है ही नहीं अभी। इस मतलब इस टाइम पर मेरा भी मन है ही नहीं, तो मैं मेरा जहाँ पर मन है मैं उसी में अपना समय डालूं। तो वही ये सब कुछ है कि मतलब यूजलेस है या वेस्ट है, वर्थलेस है बेसिकली। यदि आपके अंदर मतलब अंदर से तो आप कुछ और हो और बाहर बस वो दिखाने मात्र ही रह गया, वो झूठ ही झूठ है। हाँ यही है, बिल्कुल क्लियर, मतलब ऐसे तो क्लियर ही है, बस यही मैं तो मेरे अपने ये है अनुभव कि जैसे हम किसी भी चीज में ये आरोपित करते हैं ना भाव कि मुझे इससे शांति मिलेगी, मेरे को पूजा करके शांति मिलेगी, मेरे को वहां जाके तीर्थ पे शांति मिलेगी, तो वो मैं ही हूँ। आरोपित करने वाली चीज मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अभी जाना ही नहीं, ना मैंने अपने को जाना, ना मैंने शरीर को। शरीर है जड़, जड़ प्रकृति में मैं शांति ढूंढना चाह रही हूँ। तो किसी को जैसे कहते हैं ना, ये सारा मूर्तिमान संसार है, सारा मूर्तिमान इस प्रकार से कहा जाता है, ये जड़ पंच महाभूतों का है। जो उसमें कॉन्शियसनेस जो बैठी है, मेन सिर्फ वैल्यू उसकी है। अब वो वैल्यू यदि शरीर को के साथ में अटैच करके करती है कार्य, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, वो जड़ी हो गई मेरे लिए। यदि मेरे दो शब्द किसी को मेरे आराम नहीं कर पाए, तो वो मेरे लिए जड़ है। वो सामने वाला जो मनुष्य है, उसमें उसमें वो पात्रता होनी चाहिए कि वो मेरे शब्दों को लेकर, और हो तो ले क्या पकड़ा, क्या होता है, हमने सिर्फ संसार को, सारी जड़ चीजें ही पकड़ी हुई होती हैं। हम कहते हैं ना कि इस वाले स्थान में शांति मिलेगी, उसमें मिलेगी, तो वो शांति क्या है? वो तो पंच चीजों की, पंच सारी चीजें जड़ से वो मतलब टोटल सृष्टि में एक कण भी पंच महाभूत से बना है वो। तो ये चीज जब हमें पता चल जाती कि मैं ही तो बता रही हूँ ना, मैं ही हूँ। तो अभी ये मोना ने भी एक मॉर्निंग में वीडियो भेजी, तो जैसे उसमें यही था कि उसमें ये चीज बता रहे थे कि एक जेल में सारे कैदी बैठे हैं। तो उसमें वो जेलर आया, तो उसने बोला कि जो है आपको मैं जो है एक मतलब जो जो अब इस समय स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं सबको जो चीज जो जो मांगेगा उसको वो चीज दे दूंगा। उसने ये प्रॉमिस किया। तो सारे सबने, किसी ने टूथपेस्ट मांगा, किसी ने साबुन, किसी ने कहा दीवारें ठीक करवा दो, कुछ कर दो। लेकिन एक ने कहा लास्ट में, जब किसी से पूछा तो उसने कहा मेरे को तो स्वतंत्रता चाहिए, मेरे को जेल से बाहर कर दो। तो सारे फिर हा करने लगे। तो बोले अब तो तुमने मांग लिया। तो इसमें मतलब एक ही सेकंड में जैसे क्लैरिटी हो गई कि हम खुद ही है ना, जैसे किसी भी चीज को जो पकड़े बैठे हैं, हम ही खुद ही बेवकूफ होते हैं कि पकड़े बैठे हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम जीते ही नहीं। तो बस वही होता है, उसको इस पंच मिट्टी के से फ्री करना है अपने आप को। और अपने आप को फ्री करने की बजाय और हम बंधन में बनते रहते हैं। हर डिसीजन जो है, जैसे आप कहते हैं संसार में ही अशांति है। अशांति किसमें? परिवर्तनशील जो संसार का नियम है, उसी में ही अशांति है। अब परिवर्तनशील संसार में चीजों को हम मांगते रहते हैं, तो बेवकूफी पहले लेवल पे ही कर देते हैं। तो अशांति तो हर जगह है ही। लेकिन आप जो परमानेंट जो शांति है उसको अचीव करने के लिए फिर आप गलत कदम नहीं उठाएंगे ना। जब आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो बस वो वहां पर ही मनुष्य को शांति मिलेगी, जब वो चारों तरफ से निर्मोही हो जाएगा ना, एक तरीके से निर्मोही हो जाएगा, मोह किसी के साथ में अटैच ही नहीं करेगा, और सिर्फ साधन मात्र मानेगा जीवन में जाने के लिए। तो फिर वो मांगेगा नहीं संसार को। तो जैसे ही हमारी डिमांड पूरी हो जाती है, मनुष्य वैसे ही शांति में आ जाता है। तो ये अपनी नीड्स, अपनी वो उसको चीजों को धीरे धीरे जो है अपना बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, उसके लिए शांत मत होइए कि होनी तो होती ही है।
अब जो भी मैं एजुकेशन करूंगी वो तो पूरी तो करूंगी ही, उससे नेचुरली मेरे को अपने आप मिलेंगी। यदि मैंने कोई एक डिग्री ली और उसमें जो प्रोफेशनल डिग्रियों में वो चीजें मिलती हैं तो वो तो ऑटोमेटिक मिलेगी मेरे को, उसमें अशांत होने का क्या मैटर है। लेकिन जब आप अटैच होते हैं पदार्थ के साथ में तो आप अंधे हो जाते हैं, अंधे होते ही फिर आपका काम खत्म हो जाता है। बस यही है, सारे शास्त्रों का निचोड़ ही यही है। और यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तूने मन में पकड़े बैठा है, मोह को पकड़े बैठा है, पहले तू मोह को छोड़ दे, फिर तू सही डिसीजन करने पे आएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। अब उसके मेंटली जो इतना ज्यादा जो सप्रेस होकर और उसने अपनी सारी इंद्रियां शीड करके बैठ गया था रथ के पीछे, उसको उठाना युद्ध क्षेत्र में कितना भयंकर काम था। नर्वस सिस्टम उसका ब्रेकडाउन हो गया और वो बिल्कुल बैठ के धनुष भी छूट गया उसके हाथ से। अब उसमें सिर्फ बात से ही मन के लेवल पर ही उसको समझा के उसको स्टैंड कर दिया कृष्ण ने। तो ऐसी पावर जिस मनुष्य में है, अब जैसे मेरे पास में कोई भी आता है मनुष्य है तो, और वो कुछ दुखी संसार की चीजों से बड़ा बोझ में आया है कि मेरे को तो ये तकलीफ है, तो उसको मैंने स्वरूप का भान करा दिया कि तू तो है ही नहीं जो तू समझे बैठा है अपने आप को। अब कहते हैं ना, जैसे किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे बहुत केसेस होते रहते हैं। जैसे यंग एज में जो बच्चे कई बार, जैसे कई बार बच्चों के भी कॉल मेरे पास में आते हैं, तो वो किसी के साथ में अफेयर हो गया जैसे, तो मरने को ही तैयार हो गया वो उसके लिए कि ऐसे। अरे वो तो छूटना तो वैसे भी ये क्षणभंगुर चीज है ना, सामने वाले का मन कैसे भी परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें ऐसे हो जाता है, मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो वो चीज है कि उनको बताया जाए कि ये चीज है, और उसमें क्या होता है, रिमेम्बरेंस हमें खुद करनी पड़ती है ये चीज की। आप एक ही चीज के पीछे भागते चले जा रहे हो, वो देर उसको लात मारो ना, खत्म करो उसको, चीज को, क्या मैटर करती है। लेकिन मनुष्य इतना डेयर नहीं हो पाता, वो समझता है मेरे में ही कुछ दिक्कत है कि मैं, मेरे में थी इस वजह से हो गया, वो वजह ही ढूंढता है अपना कि ये चीज थी। तो वही चीज है, बस इतनी थोड़ी ना हो गई कि जिसने हमें खरीद लिया। तो वही है, मेरा तो पॉलिसी जिंदगी भी यही है वैसे सच में। मैं तो अपने जीवन में ऐसे ही जी कि यदि कोई ऐसे करके ज्यादा अपने भाव दिखा रहा है ना, तो उसको छोड़ ही दो पूरी तरह से, वो अपने आप ही अकल उसकी, या तो उसकी आ जाएगी, नहीं तो हमारी अकल ठिकाने में आ जाएगी। मेरी अपनी ये पॉलिसी रही जीवन में। पता नहीं अब मैं गलत सी, लेकिन मेरे को शांति में शांति बहुत रही लाइफ में, क्योंकि जितना ही बोझ मेरे माइंड पे रहा कि कोई भी रिलेशनशिप में रहा या किसी भी तरीके के, तो वो एकदम फौरन उतर जाता है वो बैगेज। मतलब उसको कंटिन्यू नहीं रखने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जो 100% रिलेशनशिप जब चलती है, जब मेरे 100 गलतियों को भी सामने वाला अनदेखा कर सके चीज को, और वो यदि पकड़ पकड़ के बैठा है तो उसमें नहीं चलती फिर ना कोई रिलेशनशिप। मतलब प्रेम का तत्व ऐसा चाहिए कि उसमें 100 गुना भी माफ है मेरे, और फिर वो मेरे साथ में रिलेशनशिप, तो वो मेरे उस पे नहीं जा रहा ना, मेरी कॉन्शियसनेस पे जा रहा है, तो आत्मिक रिलेशनशिप ही चलेगी एंड तक। तो वही कृष्ण और अर्जुन की जो है वो थी। हाँ जी, कोई और बोलना चाहेगा तो बोलिए। हाँ जी। एक एक ये जो कबीर जी ने वो मूर्ति पूजा का बताया है, तो वो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, तो करो फिर सब ये ना अपना, मोना इसमें किसी को भी फॉलो मत करो। अपने जो हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े टेम्पल हैं साउथ में, और वो मूर्ति पूजा ही तो करते हैं सारे सब मनुष्य ने तो बनाया हुआ है, बना के साउथ। मैंने आरोपित करा। अब जैसे कोई एक पत्थर था, उसकी गढ़ के मैंने मूर्ति बना दी, मूर्ति बना दी, तो जो भाव जो आरोपित करा वो मैंने किया ना। जैसे अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ना होता, कोई बताए कि ये तो तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो भाव तो तुमने बनाया है ना उसके अंदर। डाला किसने है? मैंने डाला है उसमें। सब कुछ क्रिएट मैं करती हूँ अपने आप। तो ये जब मनुष्य अपने आप जिम्मेवारी ले लेता है ना, बस वो तब वो मुक्त हो गया। अब जिम्मेवारी नहीं लेता, वो कहता सारी भीड़ जा रही है वहां पर, अरे भीड़ जा रही है तो उनको शांति मिल रही है तो मिलने दो उनको। तुम्हें किस में शांति मिल रही है? तुम अपने मन को टेस्ट करो। तो मन को जो शांति मिल रही है, तो शांति यदि हमारी क्षणभंगुर चीजों पे आधारित है ना, तो वो शांति शांति नहीं होती है। कारण जब तक मौजूद है बाहर शांति का, तो कारण में जब तक स्थित हो, तो अकारण में कैसे जाओगे? अकारण में तो मनुष्य वही जा पाएगा ना, जो आत्मा भाव में जो जिएगा वही जा पाएगा। अदरवाइज, और वैसे भी ना, इसमें जब तक हमारे अपने संशय नहीं खत्म होते ना, तो बिल्कुल जो चीज तुम करते हो वो करते रहो कम से कम। यह है कि किसी भी भटके हुए को, मतलब ऐसा मत करो कि उसको जबरदस्ती तुम करने की कोई, क्योंकि मेरा मन बेचैन हो रहा है कि अंदर में पूजा चल रही है और मैं जो है बाहर बैठी हूँ, मंदिर में पूजा चल रही है और मेरे को बैठना चाहिए। सपोज करो मैं मंदिर के पास ही खड़ी हूँ और मेरे मन में संशय चल रहा है, तो वो संशय वाला मनुष्य नहीं होता किसी भी काम का। संशय वो अपना पूरा कर ले, पूरा करके फिर अपने आप को टेस्ट करे कि मेरे को शांति मिली ये पूजा पाठ से, भगवान की मूर्तियां पूजने से मुझे शांति मिली, तो फिर वो चीज देखे अपने मन को, यदि मिलती है तो करे, नहीं मिलती तो नहीं करे। तो ये अपना ही जो है निचोड़ निकालना पड़ेगा।
ये वाली अवस्था ठीक। आती है, ये अवस्था आती है। जैसे अब मेरे भी मदर फादर गए तो उसमें पूजा पाठ जैसे 24 घंटे की वो रखी गई, भागवत पुराण की कथा रखी गई 1 हफ्ता की, फिर उसका अंतिम समापन था। तो मेरी सिस्टर जिसकी कैंसर से डेथ हुई तो वो अंदर ही बैठी रही, वो बोली मेरा नहीं है। और फिर मैं उसका बहुत सुनती थी, तो वो मेरा, लेकिन मेरा मन संशय में था, तो मैंने बाहर जाके अटेंड करा उसको। लेकिन फिर जाना कि इनमें तो कुछ भी नहीं रखा ना, मंत्रों में भी तो क्या रखा हुआ है, कुछ भी तो नहीं रखा हुआ उसमें भी। लेकिन अब 5 साल बाद मेरी स्थिति अब उसके जैसी हुई है कि अब जब संशय मेरे खत्म हो गए तो तब मैंने वो चीज छूटी। तो अब उसमें मेरे मन पर कोई विकार नहीं है किसी भी चीज का कि मैं नहीं करती, ये चीज नहीं है। तो नाम भी छूट गया, नाम भी पहले होता था, मेडिटेशन का मतलब मेरे लिए नाम था कि 1 घंटा बैठ के मैं जाप करूंगी ओम का, ये था। तो वो अब संशय बिल्कुल खत्म हो गया, आंखों का अंधेरा मेरा खत्म हो गया। तो जब मन में जब शांति मेरी रह गई, जब मैं वैल्यू ही नहीं दूंगी बाहर की, किसी ने मुझको कुछ बोले, मैं यदि उसके शब्द पकड़ के बैठ गई तो मैं तो वहीं अशांत हो गई ना। अब मुझे पता चल गया ये शब्द ही तो है, बोल रहे हैं तो वो अपने लेवल से बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, मेरे को जरूरी थोड़ी ना है लेने हैं उसकी चीजें। ऐसे आती है समझ से, अपनी समझ से पैदा होगी तो वो शांति अचल होती है। ऐसे अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए किसी का भी, तो जब तक आप खुद उससे फ्री ना हो जाएं। हम्म। ठीक कह रही हूँ ठीक। विनोद जी? मैं, आप विनोद जी बोलेंगे जरा, क्या बोलते हैं? हाँ जी, चलिए कोई और बताइए, बिम्मी, विनोद जी या सिंह साहब, आप बताइए। मोना जी का सवाल बहुत ही बढ़िया था, और आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा था। मुझे भी एक कुछ याद आया, कबीर साहब का एक गुरबानी में दर्ज है ये मूर्ति पूजा के ऊपर। तो पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2 लाइनें याद है मुझे उसमें। वो बोलते हैं कि अ, पाती 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 मालन तोड़े, पाती पाती जीवा, जिस पाहन को पाती तोड़े वो पाहन निर्जीवा है। इसमें क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि बोल रहे हैं मालन जो तू पाती पाती तोड़ रही है उसमें जी है, उसमें जान है, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें जो भी है प्राण है, सब कुछ है उसमें। तो उस पाती तो उसमें है, लेकिन जिस पाहन, जिस पत्थर के लिए तू पाती तोड़ रही है, यानी कि फूल पत्ते तोड़ रही है, उस पत्थर में जान नहीं है। तो वो, इसको मैं दोबारा लाइन में बोलता हूँ क्लैरिटी के लिए। पाती पाती मालन तोरे, पाती पाती जिया, जिस पाहन को पाती तोरे वो पाहन निर्जीवा। तो इसमें कबीर साहब ने बहुत अच्छा समझाया है कि मतलब कि हम, आपने भी अच्छा बताया सीता जी, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा मतलब उन्होंने बहुत चले गए हाई लेवल पे कि सब यूजलेस है, टोटली छोड़ ही दो इसको सबको, और अपने अंदर आ जाओ बस। हाँ, तो ये चीज जब पता चलेगी, ये तोड़ने का भी दोष लगेगा ना। हम्म, आपने अपने भाव के चक्कर में दूसरे का इस्तेमाल कर डाला, अपना ही, अपना समर्पण कर दो ना। बिल्कुल अपने काट दो, हाँ, जितना अपना भी समर्थन समर्पण करना है अपने समर्थन शरीर करो। का कर दो ना। और वैसे तो देखा जाए तो शरीर का भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर भी तो आपका अपने आप नहीं आया, हाँ, वो भी प्रकृति का अपना दिया नहीं हुआ उपहार है। है। वो भी उपहार है, उसमें भी तो ईगो खड़ी हो जाती है, मैंने अपने हाथ दान कर दिए, मैंने अपनी आंखें दान बिल्कुल कर दी, बिल्कुल। उसमें भी अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार यही तो हो गया कि जो है वो प्रकृति की चीज है, पुरुष चेतना है, उसमें जाके मर्ज होना है। अहंकार बीच में अननेसेसरी है, अहंकार को मर्ज होना है बस, यही कहानी है और सारी। हाँ, और वही है जो मूर्ति पूजन का या वो है, वो उस समय जैसे वो है ना कि जैसे मंत्र दे दिए, जाप दे दिए, एक तरह का वो कंसंट्रेट करने का एक आकार दे दिया। अब वो तो वही जिन्होंने पहली बार वो कहते हैं राम और सीता के चित्र बनाए थे, तो वही कैलेंडर पर आने शुरू, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा आर्टिस्ट का। तो पर उससे मतलब यदि आपको उससे मन को शांति मिल रही है तो ठीक है। नहीं, मतलब कोई वो नहीं है कि अपने आप को किसी चीज में बांधना नहीं है कि ये करके अरे मुझे तिरुपति जाना है, अरे मुझे वो करना है। तो उसमें बंध के नहीं, मतलब जहां पर आपका मन है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, बस वो करो, क्योंकि आप उसमें हो, आप मतलब इन दैट मोमेंट हो वो करते हुए। बिल्कुल। सबकी बाकी परिस्थितियां, सरकमस्टांसिस सब कुछ अलग अलग है। अब उसमें हाँ ओशो बता रहे थे कि विज्ञान भैरव में उसके सूत्र बताए हुए हैं, मेडिटेशन की टेक्निक हो गई ना, जैसे मंत्र जाप हो गया,
तो ये मेडिटेशन की टेक्निक है। अब वो टेक्निक से किसी को नींद ही आ रही है, नींद भी आ रही है, नींद भी जाना है एक तरीके से, रिलैक्स में जाना है, लेकिन उससे भी एक तरीके से ये बेहोशी होती है। जैसे कहते हैं जितनी भी हम आधार लेते हैं ना, तो ये हमें और बेहोशी में डाल देती हैं। बेहोशी ये हो गई ना कि अवेयरनेस तो बढ़ी नहीं, उसी चीज को, विधि को पकड़ के बैठ गए। तो विधि अपने आप मन से निकालनी पड़ेगी। अब मन मेरा भारी हो रहा है किसी दूसरी चीज से, भारी मेरे साथ में कोई घटना घटी जो मेरे माइंड को बार बार परेशान कर रही है, तो उस घटना का सॉल्यूशन को देखने में ही तो मेरे मेरे मेडिटेशन में, शून्य में जाऊंगी मैं। यदि मेरे मन पे बोझ बना रही है कोई चीज और मैंने मंत्र जाप कर लिए और वो बोझ मेरा एज इट इज बना हुआ है, मैंने 1 घंटा की पिल खा के उससे दर्द से आराम ले लिया थोड़ा, जो मैंने ध्यान की प्रकृति करी है, जो विधि अपनाई, तो ये दुनिया कर रही है आज। वो ये नहीं कह रही कि मन पे जो चीज मेरे बोझ बना रही है मैं उसको खत्म करूँ ना पहले, तो मेडिटेशन अपने आप ही हो गया। तो और मेडिटेशन की विधि ये हो गई कि जिसको, जो आप खत्म कर रहे हैं वो चीज। ये इतनी सी कहानी जो है, ये संसार को समझ में नहीं आ रही। इतने इतने जबरदस्त तरीके के कहते हैं ना वो खुल गए मतलब क्या बताएं कि उसको अब मंत्रों में और उसमें तो जरूरी थोड़ी ना है सबको इंटरेस्ट आ रहा हो या मजा आ रहा हो। किसी को खेल में मजा आ रहा है तो खेल ही उसके लिए मेडिटेशन है, या किसी से मिलके किसी को अच्छा लग रहा है तो वो मिलना ही उसके लिए मेडिटेशन है। वो भूल जाता है, उसको उतनी देर अपना दुख को भूल जाता है, तो वो मिलना ही मेडिटेशन है वो। बिल्कुल। नहीं, ये अब मुझे लगता है आजकल का जो चल रहा है कि इतने जगह ये मंदिर का वो इनॉग्रेशन हो रहा है, कितना पॉलिटिकली वो हाँ, मिसयूज कर रहे हैं। मतलब ये हर ये जगह बनाए जा रहे हैं मंदिर, एकदम पॉलिटिकल एंगल है बस। उसका कोई, उनका कोई वो है ही नहीं, उनको उससे कुछ मतलब ही नहीं। कोई ना भाव है वहां पर ना कुछ, बस तो ये तो आडंबर ही हुए ना, ऊपर ही ऊपरी सारे सब वही झूठ ही झूठ है सब। अब वो लोगों को दिखता नहीं है। ये आडंबर हुए, लेकिन पता क्या है, जैसे इंडिया में बहुत सारे वो है ना, जातियां बहुत हैं, या मुस्लिम सपोज कर लो, तो वो सारा समाज है ना। तो वो क्या होता है ना हम्म। कि ये भी चलता तो ऊपर से ही ना, ब्रह्मांड का कार्य कौन कर रहा है, ब्रह्म से चल रहा है सारा। तो जब हम ब्रह्म में मर्ज होएंगे ना, तो हम अपना देखें बस खाली कि कहाँ क्या चल रहा है। मतलब अपने मन को चेक करें, सिर्फ हम जा सकते हैं। मतलब पूर्ण के उसमें मेरे को मर्ज होना है, तो उसमें दूसरे जो लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें ये भी चीजें जो वो बैलेंस बनाता है। सुर में और असुर में है उसी की शक्ति ना। तो जैसे असुर की शक्ति तोड़ने वाली हो गई, सुर की शक्ति जोड़ने वाली हो गई। तो उसमें ये बैलेंस बनाने का भी कार्य तो चलता ब्रह्म से है। ऊपर से ये कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो है ऊपर ब्रह्मांड में बैठा है, ब्रह्मांड को चलाने वाला उससे परे है, ब्रह्मांड से परे है। ये चीज हुई ना। तो फिर उसमें ये जो सारा चलता है ना, ये जरूरी है। ये भी चीजें जरूरी इस तरीके से हैं कि दूसरे लोगों को फिर वो पावर मिल जाएगी ना। जैसे ये राम मंदिर ही बन रहा है, तो राम मंदिर बनेगा तो जो हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म वाले भी जो लोग होंगे, नहीं तो ये जो भारी तौर के सारे लोग तो बुद्ध को प्राप्त नहीं हुए ना। जो बुद्धों के लिए है सिर्फ ये वाली भाषा, कि ये सब कुछ बेकार है। हम्म। लेकिन बुद्ध बुद्ध बन के चलेगा नहीं ना काम। भारी तौर पे आपको प्रकृति के में रहते हो, तो प्रकृति के क्षेत्र में कैसे किसी को जो है छुड़वाना है। तो यदि बिल्कुल अस्तित्व भी मिटा देंगे ना दूसरे लोग फिर हमारा, तो अस्तित्व को एग्जिस्ट करवाने के लिए जरूरी है ये चीजें भी। इसलिए इनको वो नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है तो उससे बाहर की मनी आती है हमारे उसमें कंट्री में। तो ये चीज जैसे एक हो जाएगा ना, यदि इंटरनेशनल फैसिलिटीज वो सब मिल जाएगी, तो इंटरनेशनल तौर पे जो मनी होती है वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना। तो वो सब चीजें भी ये जरूरी ही होती हैं। बस अपने ही मन को चेक करना है कि हमारा मन शांति में कैसे जाना है, तो हम वो चीज अपनाएं। उसमें भारी तौर पे भी जो समाज के लेवल पर जो चीजें चलती है ना, तो वो भी चलने में बुराई नहीं होती, वो तो चलनी जरूरी ही है। क्योंकि बैलेंस नहीं तो तालमेल बनता नहीं ना। जैसे अब कहते हैं, जैसे ये दो पावर बताई जाती है वर्ल्ड की, जैसे अमेरिका कितना ज्यादा शोषण करता है ना, एक्सप्लॉइट करता है ना। अब यूक्रेन का भी जो मसला है, वो सपोर्ट तो उसी से मिल रही है, और लेकिन पूरा बर्बाद होके नक्की हो जाएगा जो चल रहा है हिसाब किताब। तो वही चीज है। तो ऐसे बनने के लिए वो दूसरी पावर का होना जरूरी है, नहीं तो एक बिगड़ के वो हो जाएगा खराब, वो अपनी मनोपली करने लग जाएगा। तो ये तो चीजें प्रकृति में चलेगी, बैलेंस बनता है ये बैलेंस बनता है सब। तो बस आप देखते रहो, दृष्टा मात्र अपनी चीजों को और अपने मन को शांत रखो, बस यही यही स्टेज है, और कुछ नहीं है। हम्म। है नहीं बाहर में भी कुछ भी आनी जानी है नहीं किसी भी चीज से, क्योंकि पूरा सारा समाज ही बुद्धत्व होगा, तो तब जाके वो जो चीज है ना वो छूटेंगी ये सारी चीजें। लेकिन ये बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ेगा। प्रकृति का खेल चलता रहता है ना, माया से परे जाना पड़ेगा। ये चीज है, हम्म। अपने एक मन को एक मुझे मुझे कुछ बोलना है। हाँ हाँ बोलो।
एक बात ये है कि मेन बात ये है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर भगवान से प्रेम हो जाए ना, तो उसके आगे ये मेडिटेशन, ये सारा कुछ, कुछ भी मूर्ति पूजा, ये सारा कुछ वो जरूरत नहीं है इन किसी की। अगर उनसे दिल से प्रेम हो जाए भगवान से, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो बस प्यार के भूखे हैं। लेकिन प्यार तो इंसान करता नहीं है भगवान से, इसलिए नहीं वो तो ये भगवान, दूसरे रास्ते अपनाता है। एक सेकंड एक सेकंड, भगवान कौन सी अवस्था को कहती हूँ मोना? भगवान, चलो बिम्मी जी बताएंगी, बिम्मी जी बताएंगी इसका आंसर तुम्हारी वाली बात का। हाँ बिम्मी, जरा तुम एक्सप्लेन करो अब। मुझे तो लगता है कि यदि आप मतलब जो आप काम कर रहे हो किसी का बुरा ना करके, अपने वो अ, वही सत्य पर लेवल पर स्थापित होके आप काम कर रहे हो, वो ही ईश्वर है, वो ही भक्ति है। आ, ये झूठ वूठ से परे, मतलब आप अंदर आप मतलब कुछ वो खोट लेके, या कुछ खोट में उसमें भी वही, चाहे वो आडंबर आ जाए या कहते हैं मतलब अंदर कुछ और आपके है, बाहर कुछ और आप दिखाना चाह रहे हो। अपने जिंदगी को सिंपल तरीके से ही आप एक आत्मीयता के साथ सभी लोगों के साथ जुड़ के, सभी लोग हों चाहे पेड़ पौधे जानवर जो भी, वो एक आत्मीयता के साथ काम कर लो, उसी में वही भक्ति है जो मुझे लगता है। हाँ। उसके उसके बियॉन्ड मतलब आप एक एनर्जी हो, आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, और तो वही है, इट्स कनेक्शन ऑफ एनर्जीज। उसके बियॉन्ड नहीं है, वो कुछ और है। मतलब ईश्वर को आप आकार दे रहे हो, वो अलग बात है, पर वही मेरे लिए मतलब वही, जैसे ट्रू वो कमिटमेंट ये है एक अपने कोई आकार को। वही चीज है, हाँ अपने अपने मन को पूरी तरह से हाँ, अचलता, अपना ही है अचल सब शांति में कुछ। स्थापित करना। और वो शांति, हम्म और वो भी चीज हम कहे ना कि किसी से वो करके, उसमें दूसरा शामिल ही नहीं है। मेरे मन को कहाँ पर जाके अचल शांति मिलती है, बस वो हम्म। ये सब चीजों का बैगेज उतारना ही परमात्मा स्थिति है। मोना, परमात्मा अपने से अलग नहीं है। मन तो, मन जहाँ भी बीच में नहीं आएगा ना, वहां शांत, वहां जो आप हो तो आप स्वयं परमात्मा हो, जहां मन बीच में नहीं है। जब जब हम ये कहते हैं ना हम, कि परमात्मा प्रेम का भूखा है, तो हमने परमात्मा को अलग मान लिया अपने से। हाँ 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 ये हाँ, बिल्कुल ये आपने ये सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल। अपने को परमात्मा से अलग मान लिया। एक्चुअली में हर जीव प्रेम का भूखा है। मतलब जीव में ही है हम्म। प्यास, तो प्यास जो है वो जीव के अंदर ही है ना। तो अब भगवान उसने को बोला अलग ना, से। सिंगला इसमें कबीर ने बोला है ना, प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीने कोय, जहां मारे साहब मिले, हाँ, प्रेम कहावे सोए। तो वो साहिब वाली दशा ही वही है, मन के पार की स्थिति वही है। बिल्कुल हम बिल्कुल। स्वयं है ना, हम अपने स्वरूप को भूल गए। वो तो ओशो बार बार बोलते हैं कि हम इतने जबर, मतलब हम ही सुप्रीम है। अब सुप्रीम में हो गए, मन के उस हाथों बिक गई, सुप्रीम मन के हाथों बिक गई। और उससे अपने आप को मुक्त करना है, तो अपने आप को स्वयं की मुक्ति करानी है ना, दूसरे का तो लेना देना ही नहीं है। हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी सारे मन के खेल हैं। हम समझते हैं ना, क्योंकि हमारा मन बेचैन हुआ किसी के दुख को देखकर, और हम उसको सॉल्व करने लग गए। तो हम कह रहे हैं हम उसके साथ में, वो मैंने अपने मन के लिए तो किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन बोझिल हो गया था उसके दुख को देख के, मैंने अपने मन को बोझा, उसमें मैंने सेवा क्या करी, मैंने अपने मन के बोझ को, बैगेज को उतारा है उस समय। तो बस वो उस टाइम में मैं परमात्मा की स्थिति में बैठ गई। अब वो फिर क्या होता है, वो आपने जो बोली थी ना कि लास्ट में फिर वो मनुष्य उसमें जैसे कर दिया उसने अपने मन को बोझ उतारने के लिए, लेकिन दूसरे आदमी को खरीद लेगा कि मैंने मैंने तो तेरे लिए कर दिया था। ये होता है ना, लास्ट में फिर बैठ जाता है वो बिल्कुल बिल्कुल। बैगिंग बैगिंग बाहु लेके बैठ जाता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए करा था। अब ये नहीं पता चल रहा कि मैंने अपने मन के लिए तो करा था। जैसे हम अपने बच्चों का भी करते हैं, तो हम करते तो हम अपने मन के लिए हैं। हम कहते हैं कि बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे, फिर अरे नहीं कर रहे, उनका नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहे, उसमें क्या मैटर कर गया मतलब। तो वो ये है ना, उल्टा चलता है हिसाब। इंसान मनुष्य अपने मन को देखता ही नहीं, वो बस फौरन अपना बना लेता है, मैं होता ही अहम, अहम करता है ये सारे काम। एक्चुअल में कबीर साहब ने ना बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है यहाँ पे। लेकिन क्या है, उस भ्रम को हम तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा अहम बीच में आता है। तो ये अहम हाँ जो है ना, बिल्कुल। ये मेन चीज है जो जो हमको ये नहीं करने दे रहा है? जो मालूम है कि हमको भ्रम है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, ये भ्रम नहीं, ये असली है। तो वही हो गया ना, मन अहम जो के हमारा कारण ये। कर रहे हो, मन के मन के हाथ तो गुलाम हो, और कह रहे हो कि जो है दूसरे ने बनाया हुआ है।
उसके लिए अद्वैत को समझना पड़ेगा। मतलब अद्वैत जब समझ आ गया तो समझ लो हम काफी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। मतलब तो अहम को समझना है। तो मतलब अहम क्या क्या है जो है नहीं असल में, लेकिन फिर भी दिखता है। वो पहुंचना भी क्या है सिंह साहब, पहुंचना नहीं है, पहुंचे पुचाए पड़े हुए हैं। जो बीच की जो बाधा है उसको हटाना है, बिल्कुल बिल्कुल हम सही हटाते है, नहीं है। बस सही वो है। यही तो काम मिला है, इस हम्म, अपने शरीर रूपी बैगेज को हटाने के लिए यही काम मिला है। जो हम्म, चीजें हमारे पे उस बैगेज को साफ करो। हम्म, बार 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 यही करना है, कुल्हाड़ी लेके उसको सफाई करनी है। हम्म, अब सफाई उसकी करनी नहीं है, और चीजों को जो भी ले ली ना वो मन पे फिर बसा ली। ये हम करते चले जा रहे हैं। और ये चीज की भी समझ मुझे भी अब आई है, ये वाली चीज की पहले समझ ही नहीं थी। मेरे को लगता था तो दूसरा इंसान कोई दुखी कर रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है, मेरा मन पकड़े हुए बैठा है। जब सारा साम्राज्य मेरे अपने हाथ में है तो मतलब मेरे को दूसरा कौन दुखी करने वाला हो गया। तो वो चीज समझ ये नहीं आती थी पहले। आपने सही बोला, पहुंचे तो सभी हैं, लेकिन ये भ्रम का जो आवरण है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, माया। जस्टिफाई करना माया। इसको, जस्टिफाई करना। हाँ। हम इसको हाँ रियलाइज बिल्कुल। कर जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं कुछ भी पहुंचने नहीं की जरूरत करना है। कराना, ना खाली कुछ रियलाइज साधना करना करनी, ना प्रार्थना करनी, कुछ नहीं करना। है, रियलाइज करना है बस सिर्फ कि इट इज हैपनिंग। बस। हाँ बिल्कुल। आज तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, चलिए खत्म करते हैं फिर।